अस्सलाम वालेकुम भाई यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं हूँ आपके होस्ट आरपी किचन एंड गार्डन से रिफत परवीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सूजी की बर्फ़ी लेके आई हूँ। ये बर्फ़ी मैंने कैसे बनाई है एंड तक देखिएगा। इतनी मज़ेदार बर्फ़ी बनाने के लिए एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें और देखें मैंने कैसे बनाई है, फिर आपने इस तरीके से बनानी है और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो पर वक्त देखने को मिले। तो ये देखें सूजी का हलवा तैयार करते हैं हम। तो ये देखें मैंने सबसे पहले ये ग्रीस करके ना एक ट्रे में बटर पेपर को ग्रीस करके ये रख दिया है और साथ ऊपर पिस्ताज वगैरह इसके लगा दिए हैं ताकि जल्दी जल्दी बादाम है पिस्ते हैं जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है आप कर सकते हैं। कम या ज़्यादा इसकी कोई नहीं है, ये ना भी लगाएं तो तब भी बहुत मज़े का बनता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है तो मैं थोड़े ज़्यादा ही लगाती हूँ। तो इसको मैंने इस तरह ट्रे में बहुत अच्छे तरीके से सेट करके रख लिया है। और अब हमने सबसे पहले ये ली है चीनी आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, मेरे पास क्यूब की फॉर्म में थी तो मैंने इतनी ले ली। इसमें मैंने एक बड़ा गिलास पानी डाल दिया है और इसको हम जो है ना रख देंगे पकने के लिए। इसका शीरा हम बनाएंगे, एक तार या दो तार, ये नहीं होगा, बस जब चीनी मेल्ट हो जाएगी थोड़ा सा एक दो उबाल आने के बाद हम इसको उतार लेंगे। और जहाँ पर ये देखें हमारे पास रवा है, सूजी है, ये रवा या सूजी की चीज़ है। हिंदी में इसको रवा कहते हैं, उर्दू में और इंग्लिश में मेरा ख्याल है समूलिना कहते हैं, फ्रेंच में समूल। और ये देखें ये मैंने ले लिया है इस तरह एक कप प्लेट भर के, एक कटोरी के हिसाब से मैंने किया, इसी हिसाब से मैंने चीनी भी ली थी। ठीक है, दोनों की क्वांटिटी मैंने बराबर ही ली है, तकरीबन थोड़ी सी कम होगी चीनी, लेकिन ये देखें कि आप चीनी कितनी यूज़ करते हैं खाने में। और इसका उबाल आने का हम वेट करते हैं और इसमें थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो शुगर है थोड़ी सी ख़राब है तो इसमें आप दूध डाल के इसको अच्छा सा साफ़ कर लें। तो ये देखें साफ़ सुथरी चीनी है, तो इसको मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया है, वहाँ भी थोड़ी सी ये पक जाएगी। और इधर मैं 5-6 टीस्पून लूँगी, टेबल स्पून, ये टीस्पून मेरे हाथ में है लेकिन मैं ये 5-6 टेबल स्पून ले रही हूँ। घी देसी, आप इसमें बटर यूज़ करें, ऑयल यूज़ करें, लेकिन घी में बहुत मज़े का बनता है हलवा या कोई भी बर्फ़ी बनाएं आप या कुछ भी तो घी में ही बनाई जाती है। तो इसको थोड़ा गर्म करके इसमें मैंने ऐड कर दिया है रवा। तो मेरे पास थोड़ी सी बची हुई रवा थी वो भी मैंने ऐड कर दी है। सूजी को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे कि बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको भूनेंगे ताकि इसका जो कलर है ख़राब ना हो, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। तो इसको हम हल्की आंच पे ना 5 या 10 मिनट तक भूनेंगे जब तक कि ये पक नहीं जाती, इससे एक अच्छी खुशबू नहीं आ जाती। तो ये बर्फ़ी बच्चे सर्दियों के लिहाज से बहुत अच्छी होती है, सर्दियों की सौगात होती है और बच्चे बड़े इसको बहुत शौक से खाते हैं। वैसे बच्चे हलवा इतनी शौक से नहीं खाते जितनी शौक से बर्फ़ी खाते हैं। तो इस तरह ड्राई फ्रूट भी बच्चे इतने नहीं खाते हैं, इस तरह की कोई चीज़ बना के दें तो बहुत शौक से खा लेते हैं और सर्दी भी नहीं लगती बच्चे को। आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं इसको। तो खैर अब मैं ना इसको क्या करूँगी जी, ये बीच में काला काला आ रहा है, कोई है ना, मेरी कढ़ाई थोड़ी सी पतली है। ये देखें हमने इसको अच्छे तरीके से 8 मिनट तक भूना है जी को। और 8 मिनट के बाद मैंने इसमें वो वाला शीरा ऐड कर दिया जो शीरा मैंने बना के रखा हुआ था। और अब हम इसको पानी को खुश्क कर लेंगे और सूजी थोड़ी सी सूज भी जाएगी। और इसको खुश्क करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड जो लोग मेरे साथ न्यू है वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं, और जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें अच्छे तरीके से हमने खुश्क कर लिया सारा मॉइस्चर हलवे से, यानी कि ये जो बर्फ़ी है इससे। तो फ्रेंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते हो, जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया बहुत बहुत शुक्रिया। और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस कर ले ताकि मैं नई नई वीडियो बर वक्त आपको देखने को मिले। और अब इसको मैंने ट्रे में फैला लिया है इस तरीके से। वो जो ट्रे मैंने सजा के रखी थी, वीडियो नहीं बना सकी इसकी, मैंने समझा कैमरा ऑन है लेकिन वो ऑफ था। खैर ये देखिए अब मैं इसको काट रही हूँ, ठंडा होने से पहले इसको मैं थोड़ा काट लूँगी ताकि आप इसके किसी भी शेप में टुकड़े कर सकते हैं बर्फ़ी के। तो मैंने इस शेप में इसके टुकड़े कर दिए हैं छोटे बड़े। यहाँ ये बड़े हैं तो इसको थोड़े छोटे कर लेते हैं और इसको मैं रख देती हूँ 15-20 मिनट के लिए।
तो बच्चे खाने के लिए उतावले हो रहे हैं, ये 15-20 मिनट में ही सेट हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं। ये देखें तकरीबन 30 मिनट के बाद बच्चों ने आधे ही बर्फी उठा के खा लिया है और बाकी जो ठंडी हुई है इसको मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए बहुत मज़ेदार दानेदार सी बर्फी बनकर तैयार हुई है हमारी और बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप इसके ऊपर चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं जैसे मैंने ये लगाए हैं, और साथ आप इसको आप जब भी खाना हो इसको फ्रिज में रख दें। 1 वीक या 15 दिन तक ये खराब नहीं होगा। फ्रिज से एक टुकड़ा निकाले, गर्म करें और बच्चों को दे दें। वैसे ये ठंडी भी खाएं तो मज़े की लगती है। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और मज़ीद मैं आपके लिए कैसी रेसिपी लेके आऊँ। ये सीरीज अब मेरी जो चलेगी ये सर्दियों के इस तरह के डेजर्ट की चलेगी, मिठाइयों की चलेगी। सर्दियों में ये चीज़ें खाई जाती हैं, तो ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।